हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए आज एक नए वीडियो को, एक नए सेशन को, एक नए अंदाज में सीखेंगे हम लोग, है ना। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये भी टेंस का ही भाग है, ऐसा समझ लीजिए आप, क्योंकि ये लास्ट ऑफ द टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। ये जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक्स, लास्ट ऑफ द टेंस, इसको जब मैं कंप्लीट कर दूंगा तो टेंस में अब कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ सीख लिया हमने, ऐसे हम मान सकते हैं। फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे जाएंगे, एक्सरसाइज। तो आज इस टॉपिक को सीखते हैं जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं लगता तो अनसब्सक्राइब कर सकते हो आप, आपका इच्छा है वो, मैं उसमें कोई कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। शेयर कीजिए लोग के साथ, ठीक है। चलिए इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी आप खुद समझदार हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसका नाम है एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। भाई ये क्या बात है, क्या एग्रीमेंट? जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट के साथ एक करार है, एग्रीमेंट है। क्या है एग्रीमेंट? ये जिसको मैं पहले भी सिंपल प्रेजेंट टेंस जब पढ़ाया था, उसका लिंक मैं ऊपर में दे दूंगा यहाँ पे, उसमें मैंने समझाया था कि जो भी वर्ब होता है उसको अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने को चेंज करता है वो। मतलब अगर सब्जेक्ट अगर एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर बन जाएगा। सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल बन जाएगा। ये है एग्रीमेंट। मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब अपने आप को मोल्ड करता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो जरूर देखिए तो आपको एक क्लियर हो जाएगा, उसमें मैंने समझाया था इस चीज़ को। तो सब्जेक्ट चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द वर्ब, सॉरी, द वर्ब चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो वही चीज़ को हमको समझना है, यहाँ देखना है वो चीज़ को। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सब सेंटेंस में कुछ एग्जांपल्स दिए जिससे मैं रूल्स की ओर ले जाऊंगा आपको, है नहीं। फिर सिंपल सेंटेंसेस है, लेकिन उनमें हर एक में एक रूल छिपा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल छिपा हुआ है जिसे मुझे समझना है और दिमाग में बिठाना भी है। देखने के लिए वो सिंपल है, क्योंकि समझाया इजी रूल से जाता है, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो आपको वो रूल लगाना पड़ता है वहाँ पे। अगर आपको याद है तो लगाओगे, नहीं है तो नहीं कर पाओगे, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो को स्किप मत करना, भगा के मत देखना आगे। ये भगा के देखने वाली चीज़ नहीं है भाई, ये कोई फिल्म नहीं है जिसको थोड़ा थोड़ा देख के। फिल्म तो पूरा देखते हो यार, हैं? फिल्म तो पूरा देखते हो, एक भी चीज़ छोड़ते नहीं, छोटे छोटे चीज़ की बारी पीछे कर करके देखोगे। और जो काम की चीज़ें ज़िंदगी में काम आएगी आपके लिए, और आपको कुछ ना कुछ नौकरी में सब में जाने, कॉम्पिटिशन में आगे रखने काम आएगी, तो उसको भगा के देखते हो, है ना। 5 मिनट का वीडियो है, 1 ही मिनट में ख़त्म कर देते हो। वो ये सब चीज़ शॉर्टकट्स ना ज़िंदगी में काम नहीं आएंगे। तो हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्लीज़ इसी को ध्यान रखें। चलो, वो लोग ज़्यादा बकबक करता है ना, वो लोग बहुत बकबक तो करता ही हूँ नहीं, मैं तो डायरेक्ट सिखाता हूँ हर चीज़ को तुरंत बोर्ड, लेकिन बीच बीच याद आ जाता है, क्या करूँ, बोलना पड़ता है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ जितने सेंटेंसेस हैं उनमें एक ही कॉमन है। क्या कॉमन है साहब? अब कोई बोलेगा सर कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे किसी को कुछ कॉमन दिखता ही नहीं है। नज़र चाहिए कोई चीज़ देखने के लिए, नज़र ही नहीं है तो क्या दिखेगा? नज़र चाहिए, फोकस चाहिए। सब सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है। क्या? सभी सेंटेंस में आप देखोगे एंड है कॉमन। देखो एंड लगा हुआ है कॉमन, ये कॉमन। हाँ, सभी सेंटेंसेस में 2 सब्जेक्ट्स हैं। देख लो, सभी में दो सब्जेक्ट्स हैं, 2 नाउन हैं, 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये कॉमन है। और तीसरा कॉमन चीज़ क्या है सर? आर लिखा हुआ है आपने, आर आर आर। कम से कम 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस में तो आर लिखा हुआ है, आर कॉमन है। तो यहाँ आर नहीं देखना है, उसको प्लूरल कैसे समझना है ना। तो इसका रूल क्या बना, पहला रूल वो समझेंगे हम लोग, वो इम्पोर्टेंट है। इस एग्जाम्पल से ये इन्फ्रेंस निकाला कि जब भी 2 सब्जेक्ट्स, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 होने बहुत ज़रूरी है। यदि 2 सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़ते हैं, बड़े ध्यान सुनना है इस रूल को,
जब दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़ते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़ते हैं, तो जो वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा, बहुवचन में होगा, होना चाहिए। राम और श्याम दोस्त है नहीं है, हैं इज प्लूरल, वही इंग्लिश का आर है और हिंदी में वही है इज है सिंगुलर है एक वचन होता है, और है जो है वो बहुवचन होता है जो आर होता है इंग्लिश का। तो राम एंड श्याम इज फ्रेंड्स तो हुआ नहीं, आर फ्रेंड्स क्यों हुआ? क्योंकि आर प्लूरल है और राम और श्याम दो लोग हैं, बहुवचन हो गया। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? बहुवचन हो गया, दो लोग हैं ना, दो लोग। इसलिए जब भी दो सब्जेक्ट आपस में एंड्स जुड़ेंगे तो वर्ब शुड बी प्लूरल। अगर पास्ट टेंस होगा तो वेयर होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में लिखा हूं इसलिए आर लिखा गया है। इसको समझना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस अब अच्छा, अब वो तो हो गया। अब नीचे वाले सेंटेंस में आ गए, सर ये कैसे समझेंगे इसको? हाँ, डॉक्टर है यहाँ पे और नर्स है, दो लोग हो गए, फिर से दो लोग हो गए। अब यहाँ ईज है, एम है, आर कुछ नहीं है, वर्ब दे दिया साहब, मैंने ऑप्शन भी दिया, लिख के लिखा है, इसीलिए एग्जाम में आता है, इस प्रकार से एग्जाम में आता है, अक्सर आता है। अब बड़े ध्यान सुनो इसको क्या क्या बोल रहा हूँ। अब यहाँ वर्क लिखूँ कि वर्क्स लिखूँ, और क्यों लिखूँ? जब क्यों पता चल जाएगा ना तो उस दिन आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कंफर्म हो जाओगे। केवल रट लेने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तो वो ऐसी आता है सर, एग्जाम में कुछ चेंज होगा तो फंस जाओगे। तो क्यों आता है? क्योंकि वर्क जो है ये प्लूरल है। जब भी एस या यस लगाते हो वर्ब में तो सिंगुलर बन जाता है। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट का वीडियो देखा होगा तो ये सब चीज़ मैंने वहाँ समझाया, तो जस्ट हैव गो एंड हैव लुक एट द वीडियो, है नहीं? तो वर्क प्लूरल है और वर्क्स जो है वो सिंगुलर है, उसको समझाया मैंने। तो इसलिए यहाँ पे वर्क यूज किया गया, ना कि वर्क्स। अब इस सेंटेंसेस में सबसे खतरनाक सेंटेंस कौन सा है? एक तो ये है, ये पूछता है एग्जाम्स में, और दूसरा ये। अब देखो, अब यहाँ क्या करते हैं हम, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मिटा दिया, अब यहाँ मैंने ब्लैंक कर दिया और ऑप्शन में दिया इज, एम और आर, तीनों दे दिया, ठीक है। अब मेरा फोकस, ये खतरनाक सेंटेंस है, ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूँ। आई के बाद इज तो पढ़ा नहीं, सही। आई के बाद आर पढ़ा नहीं, पता ही नहीं। एम पढ़ा है, सर एम लिख देता हूँ यहाँ पे। आई एम, बचपन से बोलते हैं ना, आई एम आई एम आई एम आई एम, वही लिख दूंगा, क्योंकि मेरा फोकस पूरा यहीं आ गया फोकस। ये भूल गया, इसको रूल भी भूल गया कि ही एंड आई दो सब्जेक्ट्स जुड़े हैं तो वर्ब हमेशा, क्योंकि आर अटपटा लग रहा है ना, अच्छा नहीं लग रहा है। मन को अच्छा लगना चाहिए ना, मन को अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आया साहब। मन को अच्छा लगेगा तो यही सही यार, बस यही फंस गया, यही ट्रैप हो गया, क्योंकि आपने नियम को दरकिनार कर दिया, दूर कर दिया। ही एंड आई, अब दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड जुड़े तो वर्ब प्लूरल ही होगा, तो एम लगा दोगे गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आर आएगा। और ये खतरनाक क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सीख लो भैया, ये कोई नहीं सिखाता सब चीज़, इतनी बारीकियाँ। तो ये था एग्रीमेंट का पहला रूल कि जब दो सब्जेक्ट्स आपस में एंड से जुड़ते हैं तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए। उस रूल को भी नोट कर लो दिमाग में और कापी में, जहाँ भी नोट करते हो, इज अ रूल, ठीक है। तो ज़्यादा, क्योंकि और बहुत सारे रूल्स हैं, उनको पढ़ते जाएंगे लंबा तो चल जाएगा वीडियो, तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक ये एंजॉय कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन। ओके, टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।